तो हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। हमने पिछली क्लास में आंख के बारे में पढ़ा था, जो कि बाहरी आंख के बारे में पढ़ा था। आज हम अंदरूनी आंख के बारे में पढ़ेंगे, और जो हमने जहां छोड़ा था वहीं कंटिन्यू करेंगे। देखिए, जो प्यूपल्स होता है वो प्रकाश को अंदर ले जाता है। उसके बाद प्रकाश को अंदर कहाँ कैसे लेंस और रेटिना पे जो है सब बनता है, ये सब हम बताएंगे, ठीक है, आज की क्लास में। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपकी आंख हो गई। जैसे मान लीजिए आपकी आंख हो गई, ठीक है। ये आंख का सफेद वाला भाग हो गया। ये आंख का क्या हो गया? सफेद वाला भाग हो गया। और देखिए, आंख जो होता है, आंख के सफेद वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? स्क्लेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा बोलते हैं। और जब ये लाल हो जाता है इसे कंजक्टिवा बोलते हैं। और हम पढ़ लिए थे प्यूपुल्स, मतलब प्रकाश अंदर तक जाना। तो ठीक है, प्रकाश जो अंदर तक जाता है, देखिए होता है उसमें एक होता है मांसपेशी। क्या होता है? एक मांसपेशी होती है, जिसे हम एक सीलियरी मांसपेशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलियरी मांसपेशी। देखिए, जो सीलियरी मांसपेशी होता है, जैसे मान लीजिए सीलियरी मांसपेशी हो गई, ये आपकी सीलियरी मांसपेशी हो गई। सीलियरी मांसपेशी का क्या कार्य होता है? वो लेंस को पकड़ के रखता है। क्या करता है? लेंस को, ये आपका लेंस हो गया। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में लगभग उत्तल लेंस होता है। ये सीलियरी मांसपेशी आपकी 6 प्रकार की होती है। सीलियरी मांसपेशी का क्या कार्य होता है आंख में? तो ये लेंस को क्या करता है? पकड़ के रखता है। क्या करता है? लेंस को पकड़ कर रखता है। ये आपका क्या है? ब्लैक वाला जो रहता है ये आंखें, ये व्हाइट व्हाइट वाला भाग है। देखिए, ये क्या है आपका? व्हाइट 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 वाले भाग को क्या बोलते हैं? क्लेरा बोलते हैं। जब ये लाल हो जाती है तो इसको हम कंजक्टिवा बोलते हैं। और उसके बाद आपका क्या होता है? सबसे ऊपर देखिए, जो झिल्ली होती है, इसके ऊपर परत जो होती है, ऐसे यहाँ पर एक परत होती है, इसे हम बोलते हैं कार्निया। क्या बोलते हैं? कार्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? कार्निया। कार्निया बोलते हैं। और जस्ट उसी के अंदर एक होता है आइरिस। आइरिस, यहां पर आपका क्या होता है? यहां पर होता है आइरिस। क्या होता है? आइरिस। यहां पर होता है आपका आइरिस। तो देखिए, आइरिस का क्या क्या काम होता है? आइरिस देखिए आपको रंग भी पहचानने में मदद करता है। और आइरिस का काम होता है, जब आप धूप में निकलते हैं तो आइरिस जो होता है सिकुड़ जाता है। आइरिस जो होती है आपकी सिकुड़ जाती है, ताकि कम प्रकाश जाए आंख में और आपकी आंख ना खराब हो, ठीक है। और जैसे आप छांव में जाते हैं तो आइरिस बड़ा हो जाता है, ताकि आप अच्छे से कोई भी चीज, जैसे बड़े बड़े आंखें हो जाएंगी, जैसे मैं देख रहा हूं, अच्छे से दिखे। क्या? अच्छे से हमें दिखे। तो देखिए, अब इसके बाद क्या होता है आपका? यहां पर होता है आपका रेटिना। ये आपका है क्या? रेटिना। रेटिना, रेटिना पे ही आपका जो है प्रतिबिंब जो है रेटिना पे बनता है। देखिए, आपका जो प्रतिबिंब क्या है, जो हम देखते हैं वो उल्टा बनता है, और यही क्या करता है? सीधा कर देता है। तो हमें कोई भी चीज सीधा दिखाई देता है। तो रेटिना पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। इस पे हमारा क्या बनता है? प्रतिबिंब। इस पे हमारा क्या बनता है? रेटिना पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। देखिए, रेटिना और लेंस के बीच एक लिक्विड पाया जाता है। रेटिना और लेंस के बीच एक लिक्विड पाया जाता है। ये आपका क्या है? ये आपका लेंस है। वो भी कौन सा? उत्तल। उत्तल लेंस है, ठीक है। और ये आपका क्या है? सीलियरी मांसपेशी। क्या है? सीलियरी मांसपेशी। ये आपका क्या है? सीलियरी मांसपेशी। सीलियरी मांसपेशी ही लेंस को पकड़ के रखता है। तो देखिए, रेटिना और लेंस के बीच एक लिक्विड पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं विक्टस ह्यूमरस। सीलियरी मांस रेटिना, रेटिना और लेंस के बीच रेटिना और लेंस के बीच एक लिक्विड पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं विक्टस ह्यूमरस।
क्या बोलते हैं? विक्टस ह्यूमरस। विक्टस ह्यूमरस। विक्टस ह्यूमरस का क्या कार्य होता है, क्या इसकी मतलब इसकी वजह से क्या क्या नहीं होता है? तो देखिए, विक्टस ह्यूमरस, इसकी वजह से जो है हमारी आंख जो है फुली रहती है। क्या होती है? हमारी आंख जो है मतलब पचकती नहीं है, मतलब फुली रहती है विक्टस ह्यूमरस के कारण, ये लिक्विड के कारण। और ये हमारी आंखों को सुरक्षा मतलब प्रदान करता है। क्या करता है? हमारा विक्टस ह्यूमरस हमारी आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है और आंखों को फुला कर रखता है। यह क्या करता है? आंखों को फुला कर रखता है। यह आंखों को फुला कर रखता है। ये आंखों को क्या करता है? फुला कर रखता है। अब देखिए, ये तो थे आपके रेटिना और लेंस के बीच में जो वो क्या बोलते हैं, पाया जाने वाला लिक्विड। अब लेंस और आइरिस के बीच में, लेंस और आइरिस के बीच में पाया जाता है एक्वर ह्यूमरस। क्या होता है? एक्वर ह्यूमरस। देखिए, एक्वर्ट ह्यूमरस जो होता है ये लेंस और आइरिस के बीच में पाया जाना लिक्विड है। एक्वस ह्यूमरस जो होता है ये लेंस और आइरिस के बीच में पाया जाता है। तो हम देखिए, अब इसके जो बीच में ये है, ये यहां पर, ये आपका क्या होता है? कचाव द्रव होता है। क्या होता है? कचाव द्रव। कचाव द्रव। ये आपका बीच में जो होता है वो होता है आपका कचाव द्रव। ये जो नसें गई होती हैं, ये जो नसें गई होती हैं ये सीधा हमारे ब्रेन से, दिमाग से जुड़ती है। क्या? हमारे दिमाग से क्या होती है? ये जुड़ती हैं। देखिए, इसमें भी क्या कहते हैं, दो प्रकार के नस पाई जाती है। एक आपका शंकुआकार का, एक आपका बेलनाकार का। देखिए, शंकुआकार की जो नस होती है, जो शंकुआकार की नस होती है, वो दिन में मतलब हमारे 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 पास ज्यादा पाया जाता है शंकुआकार की नस। गाय भैंसों में ये सब शंकुआकार की नस पाई जाती है। शंकुआकार की नस, नस का मतलब है ये आपको दिन में अच्छे से दिखेगा पर रात को अच्छे से नहीं दिखेगा। और बेलनाकार की नस जो होती है, इसमें दो प्रकार की नस, कई प्रकार की वैसे नस गई रहती है पर दो प्रकार की मुख है। एक है आपका शंकुआकार का, और दूसरा है आपका बेलनाकार का नस। शंकु और बेलन, शंकु वाले में हम लोग पाए जाते हैं जो दिख, और बेलना वाले में जो होता है ये उल्लू में पाया जाता है, जो सबसे ज्यादा रात को देखने में मदद करे। जो सबसे ज्यादा रात को, सबसे ज्यादा हाईली स्पीड से जो रात को देखे, उसे क्या कहते हैं? बेलनाकार की नस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेलना। अब देखिए, रेटिना के बीच में एक मुकुला होता है। रेटिना के बीच में एक मुकुला होता है। ये जो होता है, ये आपका क्या है? ये आपका रेटिना है। इसके बीच में मुकुला होता है। मुकुला पे जो है हमें एकदम स्पष्ट, एकदम स्पष्ट, एकदम साफ साफ दिखाई देता है। और मुकुला के बीच में भी एक होता है फिविया। मुकुला के बीच में फिविया सेंट्राइड होता है। फिविया सेंट्राइड, उस पर एकदम एग्जैक्ट साफ साफ दिखाई देता है। ओलंपिक में जो है आंख बंद करके जब तीर चलाते हैं ना, तो ध्यान से मुकुला, एकदम मुकुला बीच सेंटर पॉइंट पे देखते हैं। मुकुला से देखते हैं। किससे देखते हैं? मुकुला से देखते हैं। और एक होती है ऑप्टिकल नस। इसी पे यहीं से होती है ऑप्टिकल नस। देखिए, मुकुला नस में क्या होता है, हम साफ साफ देखते हैं। क्या देखते हैं? साफ देखते हैं। हम साफ साफ देखते हैं। और जो ऑप्टिकल नस होती है, ऑप्टिकल नस, उसमें हमें साफ नहीं दिखाई देता है। तो यहां से हम बना लेते हैं ऑप्टिकल नस। इसमें हमें साफ नहीं दिखाई देता। इसमें हमें ऑप्टिकल नस जो होती है, इसमें हमें साफ साफ नहीं दिखाई देता। और देखिए, शंकुआ जो होता है, यही हमें रंग पहचानने में मदद करता है। शंकुआ, शंकुआ में हम क्या करते हैं? रंग को पहचानते हैं कि हम कितने, हम मनुष्य जो होते हैं वो लाखों कलर के रंग को पहचान सकते हैं। किसके कारण? शंकुआ के कारण। बैल में देखिए, जानवरों में ज्यादा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है, तो बैल में लाल रंग वो ज्यादा पहचानता है।
भालू में कुछ अलग होता है, मतलब सब में अलग अलग होती है। और लोग तो ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, तो कुछ कुछ जानवरों में, लेकिन जो इंसान होते हैं उनमें रंग पहचानने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। और देखिए यहाँ से एक नस गई होती है, एक अलग से नस गई रहती है जिसे हम श्वेत पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत पटल। और एक और गई होती है जिसे हम रक्त पटल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको बीच में? रक्त पटल। और इसको हम क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। श्वेत पटल, ठीक है। ये ये क्या होते हैं? ये जाके सीधा ब्रेन से कनेक्ट हो जाती है, शंकुआ और बेलना, ये सब जाके, और बीच में होता है आपका कचाव द्रव। और जो व्हाइट वाला भाग होता है उसे बोलते हैं स्क्लेरा। लाल होने पर कंजक्टिवा बन जाता है। देखिए हमारे आंख में हम जो देखते हैं उसका असर कब तक रहता है? हमारे आंख में जो हम देखते हैं उसका असर होता है 1/10। जो हम देखते हैं उसका असर, नहीं नहीं, 1/16 होता है। जो हम देखते हैं, उसका असर 1/16 होता है। और जो हम सुनते हैं ये हम देखते हैं। देखने के बाद हमें 1/16 का आभास होता है, मतलब 1/16 तक हम देख सकते हैं, आभास कर सकते हैं उसका। और सुनने का जो होता है 1/10 होता है। क्या होता है? 1/10। 1/10 जैसे कुछ बोला गया तो 1/10 गुना हमें, मतलब 10 गुना नहीं, 1/10 तक हमें सुनाई देता है। और देखने का हमारा कितना है? 1/16 है। तो आज की जो है क्लास हमने आंखों में तो ये सब देख लिया। आंख कुछ ठीक नहीं है लेकिन फिर भी बना दिए जैसे भी आंख है। तो आंख के बारे में अगर थ्योरी जिसको पढ़ना है थ्योरी हम लिखवा देंगे, बाकी ये तो हम ऐसे ही समझा दिए हैं। और कल हमारा जो चैप्टर रहेगा वो कान का रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही।